बाबा कौम महात्मा गांधी की आज 73वीं बरसी है। आज ही के दिन कट्टर हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। गांधी जी की बरसी के मौके पर हफ्ते को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बापू के समाधि मुकाम राजघाट पहुंचे और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उनके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट पहुंचे। इन तमाम कायदीन के अलावा देश भर में दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन और पूरे मुल्क की अवाम ने गांधी जी को उनकी बरसी पर खिराज पेश किया है। इससे पहले सदर कोविंद ने ट्वीट करके कहा था कि पूरे मुल्क की जानिब से बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की जानिब से हर किसी को टेररिस्ट, देशद्रोही और देशभक्त करार देने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कैसी सरकार है कि उनके आते ही 1.5-2 करोड़ लोग देशद्रोही हो गए। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर मामले पे इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। अक्सर मैं बहुत छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मगर आज आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा विस्तृत तौर पे आपको बताऊंगा। जब से भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर आई है 6 सालों से, कितने भी आंदोलन इस सरकार के खिलाफ हुए हों। छात्रों ने आंदोलन किया, सड़कों पे उतरे, दलितों ने आंदोलन किया, व्यापारियों ने आंदोलन किया, जीएसटी के खिलाफ वो उतरे, वकीलों की और पुलिस का झगड़ा आपने दिल्ली के अंदर देखा, वकीलों ने आंदोलन किया, बेरोजगारों ने आंदोलन किया और अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। हर आंदोलन के अंदर केंद्र सरकार की एक तय स्क्रिप्ट है, पहले से बनी हुई कहानी है। जो किसान, जो जवान, जो छात्र सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको देश के टुकड़े करने वाला कहा जाता है, उसको देश का दुश्मन बताया जाता है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की बात की जाती है। ऐसा क्यों है? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 6 साल से भाजपा सरकार में है। जब से ये सरकार में आई है, लाखों करोड़ों लोग देशद्रोही कैसे हो गए इस देश के अंदर? इस देश का तो कभी टुकड़ा नहीं हुआ, कभी किसकी मजाल नहीं हुई कि इस देश का टुकड़ा कर सके। अब जब से ये सरकार के अंदर आए हैं तो हर तीसरा आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। कोई नक्सली है, कोई माओवादी है, कोई अर्बन नक्सलाइट है, कोई अल्ट्रा लेफ्ट है। ये कैसे संभव है? पहले दिन से जब से ये किसान भाई आंदोलन पे बैठे, सरकार का एक नैरेटिव बार बार पुश किया जा रहा था कि ये लोग उग्रवादी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग बिचौलियां हैं, ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, ये लोग आम आदमी पार्टी के हैं। ये सब कुछ थे, मगर ये किसान नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं ये खालिस्तानी हो गए। कल रात दिल्ली में इजरायली सिफारतखाने के करीब हुए मशकूक धमाके ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने धमाके में अहम सबूत के तौर पर एक लेटर और सीसी फुटेज में 2 मुश्तबा अफराद के बारे में दावा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस धमाके को ट्रेलर करार दिया गया है। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तहकीकाती टीम स्पेशल सेल को जाने वक़ूअ पर एक ख़त मिला है, जिसमें इजरायली सफ़ीर को मुखातिब करके इस धमाके को ट्रेलर करार दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक कैब 2 लोगों को ड्रॉप करते हुए आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी बिना पर पुलिस ने कैब ड्राइवर से कांटेक्ट करते हुए दोनों मुश्तबा अफराद का स्केच तैयार करवा रही है। इजरायली सिफारतखाने के नज़दीक जुमा की शाम को हुए धमाके के बाद हिंदुस्तान ने इजरायली हुकूमत को यकीन दहानी कराई कि उनके सिफारतखाने और उसके सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और कसूरवारों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गबी अशकनाजी से बात की और उन्हें ये यकीन दहानी कराई। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि हुकूमत हिंद ने इस वाक़े को बहुत संजीदगी से लिया है। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक डे पर हुए वायलेंस के बाद किसान आंदोलन के
खत्म होने या इसका असर कम होने के आसार बताए जा रहे थे, लेकिन किसानों ने फिर एक बार अपने प्रोटेस्ट को नई सिम दी है। बड़ी तादाद में किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मौके की ताज़ा सूरत हाल बाहर नहीं आ रही है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 24 और गाजीपुर बॉर्डर आने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। किसानों के जमा होने के मुकाम से करीब सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी तादाद तैनात की गई है। ऐसे में मोदी सरकार ने फिर एक मरतबा किसानों से कहा है कि उनके सामने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जानिब से पेश किया गया लास्ट ऑफर अभी भी मौजूद है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत से मुलाकात की और कहा कि दलित ग्रुप मोदी सरकार के नए फॉर्म्स लॉ के खिलाफ जारी आंदोलन की मजबूती के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। गाजियाबाद इंतजामिया की जानिब से प्रोटेस्ट के मुकाम को खाली किए जाने की वार्निंग दिए जाने के एक दिन बाद आज़ाद ने टिकैत से मुलाकात की। आज़ाद ने कहा कि वो किसान लीडर टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। ये जो हमला हुआ है ना, मैं पश्चिम से आता हूँ। किसान मजदूर एकता, ये टिकैत साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देखी। अब ये दोबारा नहीं होगा। ये पूरा खोड़ा हमारा और ये पूरी कोंडली हमारी, पूरा देश है। ठीक है। मैं यही के बता रहा हूँ, इसी बॉर्डर पे 1 लाख लोग इकट्ठा करवा के आंदोलन बिठा देंगे, क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण चलना चाहिए। इसलिए हम लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे। किसानों के 2 विधायकों पर गंभीर आरोप है कि इन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की कल, जिसमें लोनी के विधायक हैं, साहिबाबाद के विधायक हैं। शाहीन बाग का धरना बिगाड़ने के लिए बीजेपी के नेता गए थे और यहाँ का धरना बिगाड़ने के लिए भी बीजेपी के नेता, और उनको छूट कौन दे रहा है कि वो आके हिंसा करा के कल रात लाठी ठोकी हमारी बहनों पे। जो बहनें हमारे, हमने देखा उसमें खुले आसमान में बैठी थी हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे। ये इनको आरोपी बना रहे हो। आपका और मेरा दोनों का रिश्ता जो है रोटी का रिश्ता है। हम सब रोटी खाते हैं, रोटी के बिना कोई नहीं। और जो रोटी देता है उसे आतंकवादी बता रहे हो, उसको और उस पर आरोप लगा रहे हो। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने लाल किला पर निशान साहब वाला परचम लहराने वाले दीप सिद्धू का बीजेपी से कनेक्शन बताया। साथ ही किसानों के वायलेंस के लिए खुद मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दीप सिद्धू बीजेपी के आदमी है। सनी देओल खुद कह रहे हैं कि वो मेरे छोटे भाई की तरह मेरे पास सालों से है। प्रधानमंत्री निवास 7 फेस कोर्स रोड में प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, अमित शाह के साथ उनकी फोटो है, और कोई रैंडम फोटोज नहीं है। बाकायदा पोज करके प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो करके ट्वीट कर रहे हैं। भाजपा का अपना दिल्ली का हैंडल, उनके यहां के प्रदेश अध्यक्ष उसको ट्वीट कर रहे हैं। और वो दीप सिद्धू किसान, इससे पहले किसान दिल्ली की तरफ चाहें और अपनी ट्रैक्टर मार्च निकालें, दीप सिद्धू और उसका जत्था दिल्ली में घुस जाता है। कैसे घुस जाता है? क्यों पुलिस ने उसको नहीं रोका? कैसे उसको सीधा रास्ता मिल गया? उसको लाल किले तक जाने दिया जाता है। लाल किले में वो लोग, बीजेपी के लोग, तोड़फोड़ करते हैं। जहां पे लाल किले पे एक जगह झंडे लगाने की जगह होती है, वहां पे वो गुरुद्वारे के निशान साहिब जी का जो निशान है, उनका झंडा जो है वो फहरा देते हैं। और सब जगह नैरेटिव शुरू हो जाता है कि साहब किसान जो है वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है, ये तो उग्रवादी हो गए, ये तो खालिस्तानी हो गए, इन्होंने तो देश का अपमान कर दिया, इन्होंने तो देश को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया। एक साथ इस एजेंडा को रन किया जाता है। सब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सब फेसबुक पेजेस पे, सब जगह ये एजेंडा चल जाता है। साथ साथ क्या किया जाता है? बॉर्डरों और उसके आसपास के सारे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है। आपके मोबाइल में अब इंटरनेट नहीं है, आपके घर में वाईफाई नहीं है। अब भेजिए, आप सच कैसे पहुंचाएंगे? सच कैसे पहुंचाएंगे आप लोगों तक? और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला, अब सऊदी अरब जाने के लिए करना होगा मजीद इंतजार। 31 मार्च के बजाय 17 मई 2021 को खत्म होगी ट्रैवल पर लगाई गई पाबंदी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने ताजिरों को दी वार्निंग, कहा चीजें महंगी बेचने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, भरना होगा बड़ा जुर्माना। कोरोना के नए स्ट्रेन से उभर नहीं पा रहा ब्रिटेन, अब दुबई से लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स कर दी गई बंद, साउथ अफ्रीका के लिए भी रोक दी गई फ्लाइट्स।
बाबा कौम महात्मा गांधी की आज 73वीं बरसी। सदर, वजीर आजम समेत दिगर सियासी पार्टियों के कायदीन और मुल्क भर ने पेश किया खिराज। इजरायली एम्बेसी के करीब हुए धमाके में पुलिस को मिले चंद सबूत। लेटर में धमाके को बताया गया ट्रेलर। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में हुए धमाके पर उठ रहे हैं सवाल। और आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने रिपब्लिक डे वायलेंस में बताया बीजेपी का हाथ। कहा सच बाहर न आए, इसके लिए किसान आंदोलन के मुकाम पर बंद कर दी गई इंटरनेट सर्विस। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक के अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।